बात जरा श्रीनगर की करते हैं, क्योंकि श्रीनगर के अंदर लगातार एहतजाजों का सिलसिला जारी है और हैदरपोरा इंसिडेंट को लेकर श्रीनगर के अंदर भी काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिलेगी। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी के अंदर जहां लोग एहतजाज करते हुए नजर आए, वहीं पर जम्मू के अंदर भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज मोर्चा संभालते हुए एहतजाजी रैली निकाली, जिस दौरान उन्होंने अवाम से सरकार से मुतालबा किया कि वो हिलाकतों पर रोक लगाए और इस तरीके के ऑपरेशन जिसमें बाद में कहा जा रहा है कि जनाब कैजुअलिटियां हुई है, इसे ना होने दे। इधर खबर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने थोड़ी देर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ फोन पर बात की है और हैदरपोरा एनकाउंटर में मारे गए 2 नौजवानों के बारे में आगाही दिलाई है और कहा है कि जिस तरीके से अवाम लगातार एहतजाज कर रही है और उनका मानना है कि सिविलियन थे, इसकी भरपूर और आजादाना तहकीकात हो और लाशों को लवाहिकीन के हवाले किया जाए। सरकार का मानना है कि पहले ही डीआईजी रैंक के अफसर को तैनात कर दिया गया है और यह हाईब्रिड मिलिटेंसी का जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने आज ट्वीट करते हुए इस बात की ओर इशारा दिलाया कि सिक्योरिटी एजेंसीज को अगर इस बात का इल्म था कि दोनों मिलिटेंट है या ओजीडब्ल्यूज है तो उन्हें अंदर जाने की इजाजत क्यों दी गई, उन्हें अपने पास क्यों नहीं रखा गया, और अगर जो भी है तो लाश इंसानियत की बुनियादों पर वापस होनी चाहिए। ये तस्वीरें जम्मू की है जहां पर आज महबूबा मुफ्ती ने एहतजाज किया और एहतजाज के बाद क्या कुछ उनका कहना, और थोड़ी देर पहले पीडीपी सदर दफ्तर से यह बयान जारी किया गया कि महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉलोनी जाना चाहती थी, जहां पर एहतजाजी धरने पर वो लोग बैठे हैं जिनके अजीज मारे गए हैं, लेकिन उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन जम्मू के अंदर क्या कुछ उन्होंने कहा मांग रही है और ये सरकार इतनी जालिम है कि मारने के बाद उनकी डेड बॉडीज भी नहीं दे रही है। तो हम यही कहते हैं कि ये सिलसिला नहीं चलेगा, इससे कश्मीर में हालात और खराब होंगे। जम्मू कश्मीर को पहले ही इन्होंने बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है, एक स्टेट स्पेशल स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया है और अब मिलिटेंसी को डील करने के बहाने सिविलियंस का कत्लो गारत कर रहे हैं। इससे पहले सोमो ड्राइवर अनंतनाग में उसको मार दिया, उसके बाद जैनबपोरा में मार दिया शाहिद को, और कल एनकाउंटर में हमें नहीं मालूम कि वहाँ कोई मिलिटेंट मरा कि नहीं, मगर हमें ये मालूम है जो 3 सिविलियन मारे गए उनके घर वाले कहते हैं वो बिल्कुल बेकसूर थे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई मजदूर था, कोई डॉक्टर था, कोई बिजनेसमैन था, उनको मार दिया और इस वक्त उनके घर वाले उनकी लाशें मांग रहे हैं। हम इस सरकार से कहते हैं कि कितना जुल्म करोगे, कितना जुल्म करोगे। बंदूक के बलबूते पे कश्मीरी पाकिस्तान के साथ नहीं गया, बंदूक के बलबूते पे पाकिस्तान ने 47 में बंदूक वाले भेज दिए और कश्मीरी ने उसको रिजेक्ट किया। आज हम कश्मीरियों को अपने मुल्क की बंदूक दिखा के उनको जेर नहीं कर सकते। कश्मीरी सरेंडर करने वाला नहीं है। ऐसे उसके साथ बातचीत करो, इज्जत से बातचीत करो और उसके मसले को हल करो। कश्मीर ने कहा कि सभी के खिलाफ सबूत मौजूद है, डिजिटल एविडेंस है, वो कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने बोला है। देखिए, जो गांधी जी के कातिल को गोडसे की पूजा करते हो, उनके सवाल का मैं क्या जवाब दूं? उनके सवाल का जो इस मुल्क को, गांधी के मुल्क को, नेहरू के मुल्क को, अंबेडकर के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनाना चाहते हो, तो उनके सवाल का मैं क्या जवाब दूं? जबकि वो हैदरपुरा में मुफ्ती कोर्स करके पांडीपुरा में 2 साल उसने मौलवी कोर्स किया, फिर उसके बाद जनाब देवबंद में वो चले गया 2 साल, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, फिर घर में वो रहा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो श्रीनगर में चले गया। 6 महीने के बाद आज जनाब उसको मिलिटेंट करार दिया, जबकि मैंने खुद पत्थर से मिलिटेंट मारा है और खुद मुझे गोलियां आई हैं। मेरा एक भाई चचेरा, वो भी गोलियों से मिलिटेंटों ने मारा। तो उसके बाद हम घर से माइग्रेंट हो गए। 11 साल के बाद हम घर वापस आए। मैंने बच्चों को बड़े मुश्किल से छुपा छुपा के जनाब पाला था। जनाब तस्वीर ऑर्डर की आपके सामने है, यह है जी जिला रामबन की, जहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए गूल और आसपास के इलाके के अंदर दफा 144 का निफाज अमल में लाया है, क्योंकि एक लड़का
वहां का भी। और खतरा यह था कि शायद वहां पर अमन कानून की सूरत हाल न बिगड़ सके, इसलिए दफा 144 का निफाज वहां पर लगा दिया गया है। जिला रामबन के ऑर्डर्स आपके सामने हैं। और जब आप इसको और ज्यादा वसी पैमाने पर देखेंगे तो सन 1990 के बाद कमोबेश 150 से ज्यादा जुडिशियल या मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जिसे आप कह रहे हैं, या इंक्वायरियां जिसे आप कह रहे हैं, वो ऑर्डर्स हो चुकी थी। कई में चीजें खुलकर सामने आई और कई के बारे में कुछ भी सामने नहीं आ रहा। अब इस वाले मामले पर जो हैदरपुरा वाला मामला है, इस पर एक शफाफ और ट्रांसपेरेंट और साथ साथ टाइम बाउंड, ये दोनों अल्फाजों का इस्तेमाल हो रहा है कि टाइम बाउंड भी हो और शफाफ भी हो, जिससे लायकीन को लगे कि उन्हें इंसाफ मिले और वाकईतन अगर कुछ इसमें हुआ है तो उसकी पर्दा पूशी ना की जाए, बल्कि पर्दा उठाया जाए ताकि मुस्तकबिल के अंदर उस तरीके की गलतियां ना हो। क्या यह मुमकिन है? नहीं है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन श्रीनगर की क्या कुछ हालात है, आज सीधे चलेंगे हिलाल के पास। मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सुबह से लगातार हमने प्रेस कॉलोनी पर देखी, नजर रखी थी, जहां पर एक के बाद एक एहतजाज हुआ और पूरे दिन वहां लायकीन बैठे रहे, नन्ही बेटी को लेकर गोद में बैठे रहे और उनका मुतालबा था कि चलिए अब जो कुछ हो गया लेकिन लाशें तो दें, हम आखिरी रसूमात करना चाहते हैं। पुलिस ने पहले दिन ही इस बात की वजाहत कर दी कि एक सिविलियन है जी जो कैजुअलिटी हुई है वहां पर, एक OGW है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए जी हमने उनके घर वालों से कहा था कि वो आए आखिरी रसूमात में, लेकिन वो आए नहीं, लेकिन अब हमने जी उनको दफना दिया है। सूरत-ए-हाल क्या कुछ है? इस बीच खबर यह थी कि महबूबा मुफ्ती पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर, वो भी प्रेस कॉलोनी जाना चाहती थी, धरने के साथ बैठना चाहती थी, उनके साथ हमदर्दी करना चाहती थी जो वहां पर बैठे हैं। क्या कुछ सूरत-ए-हाल है, क्योंकि उन्हें अलाउ नहीं किया गया है? देखिए गवर्नर, पहले ही जो पुलिस की जानब से क्लेम किया गया है कि उन्होंने ऐसी फैमिलीज को कन्वे किया है और उनसे कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए उनकी लाशों को उन्हें सुपर्द नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें दूसरी जगह पर दफन किया जाएगा और उस हवाले से उन्हें आगाह किया गया। लेकिन जो आज प्रोटेस्ट पे बैठे यहाँ पर लोग थे, जो लवाहिकीन थे, उनका ये दावा उन्होंने पुलिस का रद्द किया और उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी तौर पर ना ही कन्वे किया गया और ना ही उन्हें कॉल किया गया। नंबर 1। नंबर 2, जो अब ये लोग इंसाफ मांग रहे हैं, तो जहां तक आज दिन में भी उन्होंने एहतजाज किया और ये इंसाफ इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें उनकी लाशें वापस दी जाएं ताकि वो आखिरी रसूमात अपने घर वालों की मौजूदगी में उन्हें अंजाम दे। और साथ ही साथ एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो सरासर आज शहर की गलियों से लेकर हर किसी नुक्कड़ पर जहां पर भी 2-4 बंदे आपस में बात करते थे तो यही चीजें डिस्कस होती थी। तो उसमें एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज पर वो पाया जा रहा था और उनका मानना है कि इसका हल कुछ नहीं है, बल्कि उन्हें जो जिस तहकीकात का भी वो मुतालबा कर रहे हैं वो भी वो समझते हैं कि वक्ती है, बल्कि उनका मानना है, डिमांड उनकी यही है कि उनकी लाशों को वापस दिया जाए। आपको याद ही होगा कि जैसा पुलिस ने कहा कि इसमें 3 लोग, जिसमें डॉक्टर मुदस्सिर गुल भी शामिल है, पुलिस ने कहा कि वो OGW के तौर पर काम कर रहा था और 2 मिलिटेंट थे। लेकिन जो इससे पहले साउंड बाइट हमने चलाई वो गुल इलाके का है, जिला रामबन का, जो खुद उनका मानना है कि उन्हें एंटी मिलिटेंसी के लिए काम किया हुआ। उनका एक औलाद भी इसमें शामिल है जिसका नाम आमिर बताया गया, जो इस रेंटेड बिल्डिंग में डॉक्टर मुदस्सिर के साथ काम कर रहा था और उनकी बीवी ने भी ये कहा कि वो उन्हें महाना 10,000 रुपए सैलरी देते थे। तो इस तरह से अब एक काफी कंजक्टिव मामला बन चुका है, जहां एक तरफ ट्रस्ट डेफिसिट है तो दूसरी जानब जो मुतालबात हैं वो काफी ज्यादा है और जो इल्जामात हैं वो भी ज्यादा। और इस सारे माहौल के बीच पॉलिटिकल पार्टीज भी आप इसे अपने अपने तरीके से कैच कर रही है। महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, अपनी पार्टी हो, या जो भी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर है, उन्होंने भी इस पर शक व शुबहात जो है उसका इजहार किया और यही वजह है कि उन्होंने अब इससे हाई लेवल जो तहकीकात है उसका मुतालबा किया। अच्छा जी, सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कोई बयान आया कि इस पूरे मामले पर सरकार का मौकफ क्या है? क्योंकि अगर सब लोग तहकीकात की बात कर रहे तो मैं देख रहा था IGP कश्मीर की जो पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी एनकाउंटर के बाद, उन्होंने कहा था कि DIG रैंक के अफसर जो है जी वो इस पूरे मामले की तहकीकात, क्या वो इस चीज की तहकीकात करें कि ये लोग मिलिटेंट थे या सिविल थे, या वो इस चीज की तहकीकात करेंगे जिसे व्हाइट कॉलर टेररिज्म कहा जा रहा है, जो नई टर्म एडॉप्ट की गई है, उस पर वो तहकीकात करेंगे और ये SIA जो नया बनाया गया उसको दे दिया जाएगा? दरअसल अगर आपने IGP साहब के वो बयान अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने उनमें वाशकाब अल्फाज में कहा कि जो मॉड्यूल था या उसके साथ साथ जो यहाँ पर
एक हाइड आउट था, उसके एनकाउंटर के लिए डीआईजी को तहकीकाती टीम के शक्ल में बिठाया गया है। लेकिन दूसरी जानिब जब हम देखते हैं कि जो लवाहिकीन हैं उनके इल्जामात अलग तरह के हैं। उनका मानना है कि जो उनके किन्स है, जो उनके रिलेटिव्स हैं जो इसमें मारे गए हैं, वो बिल्कुल उनका मानना है और उन्होंने दावा भी किया, यहां तक कि उन्होंने चैलेंज भी किया है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो साबित करके दे कि वो किस तरह से मिलिटेंट थे, उनकी एसोसिएशन कैसे मिलिटेंट्स के साथ थी, उनकी एफिलिएशन कैसे मिलिटेंट्स के साथ थी। उन्हें इत्मीनान दिलाने के लिए वो कोई सबूत उन्हें फराहम करे, सिर्फ स्टेटमेंट्स जारी करना काफी नहीं है। दूसरा, कश्मीर के अंदर अभी आज एहतजाजी मुजाहरे हो रहे थे, इन मुजाहरों के दौरान लोगों ने इस बात पर भी गुस्से का इजहार किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो यूटी को अभी हेड कर रहे हैं, तो उनकी जानिब से इस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया है। तो इसका भी गिला न सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को है बल्कि जो मुतासरीन है उनको भी है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, मैंने उसके बाद एक ब्रेकिंग आ रही है, उस पर भी आना है, लेकिन एक बड़ी खबर जो मैं आपसे ही लेना चाहूंगा वो ये है कि हमने इससे पहले एक एनकाउंटर देखा था जो हुआ था जी, क्या बोलते हैं, एचएमटी के आसपास के एरिया में, वहां पर कुछ बच्चे मारे गए थे और वालिदैन का मानना था वो पुलिस के अंदर भी था एक, और उन्होंने बड़ा इसरार किया था कि जनाब ये जो सारी लॉजिक्स पैदा की जा रही है जी सही नहीं है। लेकिन आईजीपी अपने बयान पर स्टिक किए, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास एविडेंसेस है और आज के दौर में एविडेंसेस को कोई नहीं जुटला सकता है। और उसके बाद उस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाला गया और ऐसा लगा कि शायद वालिदैन ने उस बात को बाद में मान लिया था कि यह मामला ऐसा। क्या यह मामला भी उसी सिमत में जाता हुआ नजर आ रहा है? इसमें न सिर्फ फैमिलीज की जो स्टेटमेंट्स है उस पर गौर किया जा रहा है, बल्कि जिस तरह से अब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू की स्ट्रीट से लेकर कश्मीर में भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें इजाजत उनके बकौल नहीं मिली है या पार्टी के बकौल नहीं मिली है। और उसके साथ साथ दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी इस पे फोरफ्रंट पे आई है। सोशल मीडिया पर एक वेव जो है वो फोर्सेस के खिलाफ यहां पर चलाई जा रही है और ऐसे तरह से मुख्तलिफ सतहों पर, मुख्तलिफ डायमेंशंस पर, मुख्तलिफ जावियों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पुलिस का बयानिया है उसको यहां पर आपको रोक रहा हूं, बड़ी खबर इस वक्त